हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। साइंस और टेक्नोलॉजी 10वीं जमात का पार्ट 2 यानी हिस्सा दूम के पहला सबक तवारुस और इर्तिका। ये पहला सबक आज हम लोग शुरू करने वाले। इसके सवालात व जवाबात चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला दिया हुआ खाका मुकम्मिल कीजिए। इर्तिका के सबूत, पहला शक्लियाती लिखना है, दूसरा रकाजी सबूत। उसके बाद आज़ा में हड्डियों की साख्त में यकसानियत और जीनियाती सबूत, इतना आपको लिखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। झेल के बयानात पढ़कर इनकी हिमायत मिसाल के साथ अपने अल्फाज में कीजिए। तो इसका जवाब पहला है अलीफ़, इंसान के इर्तिका की इब्तिदा तकरीबन 7 करोड़ साल कबल हुई। तो इसका जवाब मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इसी तरीके से आपको इसका जवाब लिख लेना है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है बे, जानदारों में जुग्राफियाई और पैदाइशी फ़र्क हो तो तवील अरसे बाद अनवा में फ़र्क नज़र आता है। तो इसका भी जवाब मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। अगला सवाल हमारा दिया हुआ है जीम, रकाज़ात का मुताला इर्तिका के मुताले का एक अहम जुज़ है। इसका भी जवाब मैंने आपको यहाँ पर दिया है, आप लिख लें। अगला सवाल हमारा है दाल, फ़िक्री हैवानात में जीनियाती ताल्लुक़ से सबूत मिलते हैं। इसका जवाब भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला सवाल है हमारा 3 कौसीन में दिए हुए मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब करके जुमले दोबारा लिखिए। अलिफ, अचानक होने वाली तब्दीली का अहम सबब हेओगोदी वेस के नौई तबद्दुल नज़रिए की वजह से मालूम हुआ। बे, प्रोटीन की तारीफ़ जीन के ज़रिए होती है। ये जॉर्ज हडल और एडोनिम ने मालूम किया। जीम, DNA सालमे की मालूमात RNA सालमे पर इरसाल करने के लिए अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दाल, इर्तिका यानी मरहलावार तरक्की है इंसानी जिस्म में मौजूद अपेंडिक्स आसारी आज़ा का सबूत है। अगला सवाल, हासिल शुदा मालूमात पर मुनसिर पैराग्राफ लिखना है। अलिफ, लेमार्क का नज़रिया के जवाबात मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिए हैं। अगला सवाल है बे, डारून का कुदरती इंतखाब का नज़रिया। इसका भी जवाब मैंने आपको पूरी तरीके से यहाँ पर लिख कर दिया है। पूरा आपको जवाब लिखना है, कुछ नहीं छोड़ना। जीम, जीनियात का भी पूरा जवाब मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिया हुआ है। अगला है दाल, इर्तिका के भी जवाबात मैंने आपको पूरे यहाँ पर नोट लिख कर दिया हुआ है वजाहत के साथ। फिर अगला सवाल है दरमियानी कड़ी, इसके भी पूरे सवालात व जवाबात मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिए हुए हैं। 5 तवारुस किसे कहते हैं? तवारुसी तब्दीलियाँ किस तरह वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं, वजाहत कीजिए। इसका जवाब भी मैंने आपको यहाँ पर लिख कर ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। सवाल नंबर 6, आसारी आज़ा यानी क्या? इंसानी जिस्म के कुछ आसारी आज़ा के नाम लिखिए और ये आज़ा दूसरे किन जानदारों के लिए मुफीद है वो भी लिखना है आपको। तो इसका जवाब मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर आपको लिख कर दिया है। अगला दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, इर्तिका के अमल में मौरूसी तब्दीली का क्या किरदार है? तो क्या किरदार है, इसका भी जवाब मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है। अगला है बे, पेचीदा प्रोटीन के तैयार होने के अमल की वजाहत कीजिए। इसका जवाब मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया। उसके बाद आता है हमारा जीम, इर्तिका का नज़रिया लिखिए और बताइए कि इसके कौन कौन से सबूत है। इसका जवाब भी मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है। अगला है दाल, इर्तिका में तशरीही सबूत की अहमियत मिसालों के ज़रिए वाज़े कीजिए। इसका जवाब देखिए। उसके बाद अगला है रकाज़ात। देखिए रकाज़ात यानी क्या? इर्तिका के सबूत के लिए रकाज़ात की अहमियत मिसाल के ज़रिए समझाइए। तो उसका भी जवाब मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिया है। उसके बाद है वाओ, आज के ज़माने के इंसान का इर्तिका किस तरह हुआ, इस बारे में मालूमात लिखिए। पूरा आपको मालूमात यहाँ पर दी हुई है। तो ये थे इस सबक के सवाल व जवाब जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर हमारा आज का ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगले सबक में हम लोग सबक नंबर 2 के सवालात व जवाब देखेंगे। बाय एंड सी यू अगेन।